तो पर कैसी प्रिपरेशन आपकी चल रही है? फर्स्टली तो मैं एक नीट स्टूडेंट हूँ, तो ज़्यादा फोकस बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पे ही रहता है। तो डे में शेड्यूल ऐसा ही रहता है कि जो जो सब्जेक्ट स्कूल में प्रिपेयर करवाता है, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो ड्यूरेशन उस हिसाब से सेट करना पड़ता है जिस हिसाब से हम स्कूल में स्टडीज़ करते हैं, कितना करवाया है, कितना नहीं करवाया, एंड खुद कितनी प्रिपरेशन करनी है वो हम पे डिपेंड रहता है। तो उस हिसाब से शेड्यूल बनाना पड़ता है। प्राची, आपकी प्रिपरेशन का शेड्यूलिंग कैसा रहता है? वो डिपेंड है। फिजिक्स में ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो फिजिक्स के ऑलमोस्ट ज़्यादा से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 100 to 200 क्वेश्चंस पर डे सॉल्व होते हैं। उसमें भी डाउट्स निकलते तो वो नेक्स्ट डे हम लोग सर से पूछ लेते हैं। बायोलॉजी के 100 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 150 क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होते हैं, और उस हिसाब से दूसरे दिन डाउट निकलते हैं। मुस्कान, बेटा, हेल्थ पे फोकस कैसे करना चाहिए और क्या-क्या चीज ध्यान में बच्चों को रखनी चाहिए? हेल्थ कॉन्शियस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ पहले आती है स्टडी के हिसाब से। सिटी ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। बस गैप नहीं होना चाहिए, रिवीजन डेली होना चाहिए। बस नया सब्जेक्ट नहीं उठाना चाहिए अगर हम वीक है या फीवर हुआ है तो। ओके कशिश, आपके डाउट्स जो है ना, वो आप सॉल्व कैसे करते हो? जैसे कि 12 में डाउट्स मुझे 10 क्वेश्चन डेली आप पूछते हो, तो ऐसे जो 14 13 जो स्टाफ है वो आपको सपोर्ट पूरा कर रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, क्या है? मुझे जो भी है वो एग्जैक्टली बताओ कशिश। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द क्वेश्चन सर। और आई बिलीव कि आप पर डे कितना पढ़ते हो, आपके स्टडी आवर्स कितने हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपके डाउट्स कितने निकल रहे हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, जो बच्चा दिन में 1-2 घंटे पढ़ता है, जो कि कम है, उसके डाउट्स कम निकलेंगे। पर जो कंटिन्यूसली 6 to 8 आवर्स की रीडिंग पर डे करता है, उसके डाउट ज़्यादा होंगे। और सब्जेक्ट वाइज में थोड़ा रेशियो का फर्क होता है। बायो में डेली के अगर आपने जैसे कि पूछा क्वेश्चंस, तो कुछ 100-200 एमसीक्यूज पर डे। फिजिक्स में 50 to 70 क्वेश्चंस, और केमिस्ट्री मेरा थोड़ा वीक है तो मैं पर्सनली 80 to 90 क्वेश्चंस प्रेफर करती हूँ। और डाउट्स भी फिर उसी बेसिस पे। एंड आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड कि प्लाज्मा का स्टाफ इज़ वेरी कोऑपरेटिंग। हमें कुछ भी डाउट्स होता है तो हमारे टीचर्स हमें सामने से प्रेफर करते हैं कि आप रात को भी कॉल करो, इन द मिडनाइट आल्सो वी कैन हेल्प यू, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। स्कूल में भी काफ़ी कोऑपरेटिंग है स्टाफ। इंटेलेक्चुअल भी बड़ा है। स्कूल के बाद जो आफ्टर आवर्स होता है उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे ड्यूरिंग स्कूल के शेड्यूल्स में जो हमें टाइम टीचर्स नहीं निकाल पाते, तो हम एक्स्ट्रा टाइम में भी बैठ के वो हमारे डाउट सॉल्व करवा लेते हैं। बेटा क्रिशा, मुझे पता है कि तेरा गोल मेडिकल एमबीबीएस में है, गवर्नमेंट। तो एग्जैक्टली तेरा मिशन क्या है और उसके लिए तू कैसे प्रिपरेशन कर रही है और तेरे फैमिली सपोर्ट कैसे तुझे मिल रहा है, वो मुझे शेयर करो। जैसे कि आपने बोला कि मेरे पेरेंट्स थोड़ा एजुकेशनल फील्ड में, तो घर पे तो ऐसे ही रहते हैं कि दैट यू शुड ओनली फोकस ऑन योर स्टडीज रेदर देन एनीथिंग एल्स, एनीथिंग। या मैं कभी कभी खेलती हूँ, खेलने जाते हैं स्कूल्स में भी, ऐसे स्कूल की एक्टिविटी रहता है। पर मेनली क्या है कि स्टडीज अगर एक घंटा हम निकाल लेते हैं स्कूल से, तो देन इट्स ओके, इतना कुछ नहीं। ओके दृष्टि सोनी, तो ये एक एज ऐसी है कि जिसमें फेस्टिवल्स, फैमिली, फ्रेंड्स, एंजॉयमेंट और एक तरफ से स्टडी का प्रेशर, तो आप कैसे मैनेज करते हो दृष्टि? आपको रीडिंग में कोई डिस्टर्बेंस होती है? मुझे थोड़ा जानना है, तो मैं उस तरफ से इम्प्लाई कर सकूं कि घर पे कैसे करो काम और क्या ना करो। यस, जैसे दोनों साइड फोकस करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ स्टडीज़ में ध्यान रखें तो फिर एक्स्ट्रा करिकुलर में और उसमें ज़्यादा ध्यान भी नहीं होता है। तो थोड़ा मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि स्टडीज़ पे तो तुम फोकस कर ही रहे हो, स्टडीज़ पे कर रहे हो फोकस, पर उसके साथ साथ थोड़ा अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, जैसे कभी स्पोर्ट्स खेल लिया, या फिर अगर कभी स्टडीज़ से तुम ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो गए हो तो थोड़ा मेडिटेशन कर लिया, या फिर बाहर वॉक पे चले गए, या फिर वंस इन अ वाइल थोड़ा कुछ 1-2 दिन का वैकेशन ले लिया, तो दैट विल बी बेस्ट। ओके फाइन। आप घर पे पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन पे कितने परसेंटेज अभी उनके फुलफिल कर रहे हो एक्सपेक्टेशन को? वो तो मतलब अगर कभी जैसे मार्क्स ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं तो उनको ये रहता है कि हाँ हो गई हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल। पर अगर कभी जैसे रिजल्ट में कोई सब्जेक्ट में लो चला जाता है तो उनको ये होता है कि नहीं एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई, वो अप एंड डाउन होता रहता है। ओके ध्रुवी, मुझे ये ट्रेंड लग रहा है कि सबके पास मोबाइल होता है, सब एडवांटेज लेते हैं, बट कुछ स्टूडेंट डिसएडवांटेज भी लेते हैं। तो तेरे हिसाब से मोबाइल कितना हार्मफुल है, कैसा डिसएडवांटेज मिलता है, प्लीज मुझे सर, और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि मैं फ़ोन
ही मतलब अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स पर डे इतना ही यूज होता है मेरा, और उसमें भी इफ डाउट्स हो तो ही। अगर कोई स्टूडेंट 1-1.5 घंटा यूज करता है तो वो कैसे हार्मफुल होगा? इसमें सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट होगा, वो फिक्स नहीं हो पाएगा। जैसे कि स्क्रॉलिंग में ज़्यादा टाइम चला जाता है एंड इंस्टाग्राम रील्स है, फिर चैटिंग में बहुत सारा टाइम चला जाता है, तो ये फिर हमारी स्टडीज़ का इफेक्ट करेगा। ध्रुवी,